इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। शहर लाहौर के एक कस्बे गुलशन रावी में मुकीम चंद दोस्तों के गिरोह ने गुर्बत की लकीर से नीचे मौजूद इंसानियत की हैबतनाक तस्वीर देखकर ये सोचा कि जो हमारे जीने का है मकसद वो तो है इबादत, और इबादत खुदा के बंदों की खिदमत के सिवा और क्या हो सकती है। इस रोज़ इन्होंने खुलूस दिल से इस बात का तहिया किया कि ज़िंदगी के बकिया अयाम में खुदा की इबादत इस सिमत में की जाए, तभी ज़िंदगी का हकीकी हक़ अदा हो सकता है। इस माशरे को एक अमन पसंद माशरा बनाया जाए। जब अमन व फलाह की राह में इन्होंने ये यकजां कदम जमाए तो गली गली, कूचे कूचे, नगर नगर, मोहल्ले मोहल्ले एक ही मंजर चीखता दहाड़ता दिखाई देने लगा। वो मंजर क्या था? वो देखते हैं कि सड़क के संगलात किनारों पर नुकीले पत्थर कूटने वाला फाका कश रात की तारीकी में जहर का प्याला पीता है। वो देखते हैं कि भूख से बिलखते मासूम बच्चों के वालिदैन जगह जगह औलाद बराए फ़रोख्त के नारे लगाते नज़र आते हैं। वो देखते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर कायम होने वाले मुल्क के बासी इन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल की खातिर हर वक्त वज़ीरों और मशीरों के दरबारों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं। वो देखते हैं कि कहीं भूख और इफलास इंतहा पर है तो कोई फ़र्द आम सेहत की बुनियादी ज़रूरियात को ही पूरा करने से कासिर है। वो देखते हैं कि बेहिसी, बेचारगी और गुर्बत हर सू घेरा डाले किसी खिज़र की राह तकते दिखाई देती है। इस काफ़िले ने गुज़श्ता दहाइयों से तलातुम खेज़ मौजों के सितम सहती इंसानियत को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देने के लिए सन 2008 में गुलशन रावी वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रखी। यह आदमज़ाद ना सिर्फ नादान अफराद के लिए महाना बुनियाद पर अनाज की फराहमी को यकीनी बनाता है, बल्कि कभी सैयदज़ादों की माली एआनत का बेड़ा अपने कंधों पर उठाता है, कभी बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात तगोदो करता है, तो कभी रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुदा की खलकत के दरमियान एहसन तरीके से राशन बांटता दिखाई देता है। इंतज़ामिया को तिब के शोबे में गोशे शिफा मेडिकल सेंटर के क़याम की हाजत महसूस करवाई तो आखिरकार 2012 में गोशे शिफा मेडिकल सेंटर हकीकत का रूप धार कर उभरा। 9 साल कबल शुरू होने वाले इस मंसूबे ने गरीब और बेज़र मरीज़ों को बिल्कुल मुफ्त तिबी इमदाद मुहैया करना शुरू कर दी थी। मरीज़ों के भरपूर एतमाद और बेपनाह इसरार के तहत इस मेडिकल सेंटर को 2 साल के कलील अरसे बाद ही गोशे शिफा हस्पताल का अमली जामा पहना दिया गया। जदीद तरीनों वसाइल से आरास्ता ये इदारा एक तवील अरसे से बग़ैर किसी हुकूमती सरमाए के एक मुकम्मल हस्पताल के तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर कम व बेश 1500 मरीज़ को फैज़याब करता है। इसके साथ साथ 24 घंटे बाद यारों मददगार मरीज़ों को बग़ैर किसी मुआवजे के हस्पताल पहुँचाने के एवज़ जदीद तरीन सहूलियात और औलाद से मुज़य्यन एम्बुलेंस सर्विस का क़याम भी फ़ौरी अमल में लाया गया। यहाँ ज़कात और एहतियात का हकदार तबका तमाम तिबी माहिरीन और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से न सिर्फ बग़ैर फ़ीस के मुफ्त मुआयना करवाता है, बल्कि इसके अलावा जदीद तरीन मशीनरी के ज़रिए मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है और फिर इनके इलाज के लिए हस्पताल की जानिब से मुफ्त अद्वियात भी फ़राहम की जाती हैं। ये एक फ़िलाही इदारा है जो कुदरत के इम्तिहान झेलते पेचीदा अमराज में उलझे बनी नो इंसानों को एक तवील अरसे से बैनुल-अक़वामी तर्ज पर मुफ्त इलाज की सहूलियत मुहैया कर रहा है। काबिल तरीन डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की तहत गोशे शिफा हस्पताल हर मर्ज़ की तशख़ीस और इसके इलाज की मुकम्मल काबिलियत रखता है। गोशे शिफा डायलिसिस सेंटर भी इस फरिश्ता सिफ्त टीम के ज़ेर साया 32 डायलिसिस मशीनों से तमाम मुस्तहक़ीन का मुफ्त डायलिसिस किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। जब मैं पिछले साल मिड जुलाई में यहाँ पर आया था, इसके बारे में मुझे मियो हॉस्पिटल से पता लगा था कि वहाँ पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर इरफान अलाई और दूसरे डॉक्टर ने को 5-7 मुझे हॉस्पिटल बताए थे कि आप अपना नाम वहाँ लिखवाएँ। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाने के बाद मैं जब यहाँ गोशे शिफा आया तो यहाँ पर उन्होंने फ़ौरन से पहले मुझे अपने पास एडमिट कर लिया और तब से मेरे टोटली फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। और यहाँ का स्टाफ बहुत प्रोफेशनल है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बिहेवियर बड़ा अच्छे तरीके से वो पेश आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ। यह हस्पताल अपने हुजूम में कोई बहुत बड़ा हस्पताल नहीं, मगर फिर भी 30 बेड पर मुबनी यह प्रोजेक्ट एक ही छत के नीचे लातादाद सहूलियत फराहम कर रहा है, जिनमें से पीडियाट्रिक सर्जरी, अमराज़ चश्म, जनरल फिजिशियन, अमराज़ नस्वा, अमराज़ गुर्दा व मसाना, जनरल सर्जन,
पीडियाट्रिक फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिलो ब्लड प्रेशर, शुगर, जिगर और मैदे के अमराज, नाक कान गला डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, अमराज सीना और तबतक, अमराज जल्द, पैथोलॉजिस्ट, आंखों के ऑपरेशन बमा लेज़र और तिब यूनानी भी सर फहरिस्त है। दवा की मुफ्त फराहमी एक एहसन अमल और वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम इस तरक्की पजीर मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ पर लोग इस सोच के साथ अपने तमाम अमराज को बर्दाश्त करते रहते हैं कि कहीं दवा का खर्च इनसे रोटी ख़रीदने की सकत ही ना छीन ले। गोशे शफा डिस्पेंसरियों का वसी पैमाने पर जाल भी बिछाया गया ताकि मियारी डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी मुतवस्सित तबके को इनकी बस्ती की नज़दीक तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें, और अगर फिर भी ज़रूरत दरकार हो तो इन्हें गोशे शफा अस्पताल तलब कर लिया जाए। जब हमने सर्वे किया तो बहुत सारे लोगों ने हमें बताया, पेशेंट्स ने, कि जी हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, इवन कि वो जब बाज़ार में जाते हैं तो सिलेंडर दस्तयाब नहीं है। तो ट्रस्ट ने इसके लिए ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्जेस हमने ये जो सिलेंडर हैं ये देने शुरू किए हैं। और कोई भी कोविड का जो भी कोई पेशेंट है वो अगर आता है हमारे पास और एक सिंपल फॉर्म वो फिल करता है तो हम उसे ना सिर्फ ये सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं विद ऑक्सीजन, बल्कि हम इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर भी देते हैं और इसकी सम टाइम हम ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा ट्रस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, और इसकी रीफिलिंग जो है ऑक्सीजन की वो भी हम करते हैं। और जो डिज़र्विंग पेशेंट हैं उनके लिए तो इसकी रीफिलिंग भी फ्री है, और जो पे कर सकते हैं वो सिर्फ इसकी ऑक्सीजन जो है रीफिल की पेमेंट कर देते हैं। तो ये हमारी कोविड के हवाले से हमारी ट्रस्ट की, हमारे गोशा शफा हॉस्पिटल की ये सर्विस है। गुलशन रावी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर साया और भी दीगर कई फलाही मनसूबे नेकी की इसराह में गामज़न हैं। इनमें गोशे तालीम और वोकेशनल इंस्टीट्यूट सर फहरिस्त है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, और मेरे घर वालों को इतने पैसे नहीं कि वो अफोर्ड कर सकें। तो गुलशन रावी ट्रस्ट ने मेरी मदद की और मुझे आज पढ़ने की तौफीक बख्शी, और मैं आज मैट्रिक में पास हो चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलशन रावी वेलफेयर ट्रस्ट का ये एक पार्ट है गोशा तालीम एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर बेसहारा यतीम बच्चियों को, विडोज़ वूमेंस को, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट, असल मकसद इसका ये है कि ऐसी औरतें जो बेसहारा हैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकें, रोज़गार कमा सकें, और यहाँ पर एक प्रोफेशनल वर्किंग करवाई जाती है जिसमें हम ड्रेस मेकिंग करवाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग करवाते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और नाजरा की क्लासेस दी जाती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि दीनी अलूम के मुनफरद अदारे कायम करना भी गुलशन रावी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम गोशे जन्नत के अवलीन मकासद में से एक है। गोशे जन्नत की बदौलत छोटे बच्चे नाजरा और हिफ्ज़ कुरान के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। आने वाले मुस्तकबिल में गोशे जन्नत जदीद व मुनफरद इस्लामी तहकीक के अलूम के हवाले से भी लोगों को रोशनास करवाने का अज़म रखता है। हमारे पास हर उम्र की बच्ची आती है जो नाजरा की तालीम भी हासिल करती है। बच्चियों को तो यहाँ पर बच्चियों के लिए तो है ही है, हमारे पास ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है पर उन्हें कुरान पाक की तालीम नहीं है। यहाँ पर वो बड़े आसानी से बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपनी तालीम को कंटिन्यू करती हैं और दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करती हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंप्यूटर कोर्सेज़ और ड्रेस मेकिंग करवा रहे हैं, इसमें प्रोफेशनल वर्किंग करवाई जाती है। जो टीचर्स हैं स्कूल्स की, उनके लिए तो कंपलसरी हो चुका कि उन्होंने कंप्यूटर कोर्स करना है जिसकी बेस पे वो अपने पेपर्स कंपोज करेंगी। मैं यहाँ पे गोशा शफा वोकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनल ऑफिस मैनेजमेंट पे काम करती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसलिए चूज़ किया है कि ये बहुत ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है और यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख रही हूँ प्रोफेशनल ऑफिस मैनेजमेंट पे काम। और दूसरा ये कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैम बहुत अच्छी हैं यहाँ की, हमें बहुत अच्छा वो यहाँ पे सिखाती हैं, बार बार समझाती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं। तो इस वजह से मैंने ये इंस्टीट्यूट को चूज़ किया कि ये तो यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, और दूसरा ये कि ये एक वेलफेयर ट्रस्ट है। यहाँ पर ऐसी ज़्यादा मेजॉरिटी यहाँ पर ऐसी है कि जो पे ही नहीं कर सकती, उनके लिए हमने एक अलग से क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिन पे हम फ़ीस बिल्कुल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो यहाँ पर हर तरह का कोर्स करते हैं।
जैसे जब मैंने आपको बताया कोई विडोज़ हैं, उनको ज़ुकात फ़ंड में से हम उनकी पूरी तालीम के एक्सपेंस उठाते हैं, जिसमें वो प्रॉपर कोर्स करने के बाद इजीली आप कहीं पे भी जॉब कर सकती हैं। और हमारी बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसी हैं 3 साल में जो करके इस टाइम अच्छे स्कूल्स में जॉब कर रही हैं। अमेरिकन लाइफ स्टाइल में, पाक एंजल में कर रही हैं, कासिम अली शाह में कर रही हैं, डिसेंट मॉडल में कर रही हैं, और इस टाइम अच्छी इनकम है उनमें। मम्मा घरों में काम करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सिलाई का सीख के तो अपनी मम्मा को घर में बिठा के तो मैं खुद अपने पाँवों पे खड़ी होना चाहती हूँ। तो यहाँ के मतलब मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है आके। तो क्या कहते हैं, मुझे जो मैडम है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। मैडम, टीचर, सर सब हमारा हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, और यहाँ पे मैं अपने आप को सेफ़ मतलब फ़ील करती हूँ। मैंने बहुत से इदारे देखे हैं, लेकिन उनमें ये बातें नहीं हैं। इधर वो सब बातें हैं जो मैं चाहती हूँ ना कि मैं सेफ़ रहूँ, इधर वो सारी बातें हैं। तो मैडम और टीचर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं इधर वो पहले जो अदारे थे उनमें मैं इतना नहीं कर सकती थी, तो मैंने मैडम को अपनी ये हकीकत बताई है। तो मैडम ने कहा है कि हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। तो मैडम, सर सब ने मेरी बहुत मदद की है। गुज़श्ता बरस इंतज़ामिया ने बिलमुकाबिल EME सोसाइटी मुल्तान रोड शाहपुर कांजरा के इलाके में 50 डायलिसिस मशीनों के हमरा 50 बेड्स पर मुनहसर एक नए हस्पताल की संग बुनियाद रखी, ताकि इस हस्पताल में बेड्स की तादाद और सहूलियात का मयार बढ़ाकर वसी पैमाने पर दुगनी खिदमत खल्क का शर्फ हासिल किया जा सके। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतात इलाही मलिक है। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ गोशा शिफा हॉस्पिटल का, और अल्लाह ताला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह जैसा पहला प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुल किया, अल्लाह तौफीक देगा ये प्रोजेक्ट भी जो है हम इंशाल्लाह सक्सेसफुल करेंगे। जब हम दोस्तों ने मिलके एक मेडिकल सेंटर शुरू किया जो बाद में वसी हॉस्पिटल की शक्ल इख्तियार कर गया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग तमीर करवाई गई और बेशुमार शोबाजात शुरू किए गए, तो वो बड़े अल्लाह की तौफीक से सक्सेस हुए। अब इंशाअल्लाह ताला जो नया प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं गोशा शिफा मुल्तान रोड, ये भी इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह का करम रहा तो बहुत सक्सेस प्रोजेक्ट होगा और खल्क़ खुदा की बहुत खिदमत की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलशन नबवी वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है जिसके तहत तकरीबन 12 से 13 इदारे काम कर रहे हैं। इनका मकसद खल्क़ खुदा की खिदमत है। हमारा प्राइम प्रोजेक्ट गोशे शिफा अस्पताल है और गोशे शिफा डायलिसिस सेंटर। अल्लाह पाक के फजल करम से हम एक नया हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं मुल्तान रोड पे गोशे शिफा हॉस्पिटल, और इसके अलावा गंज बख्श रोड पे गुलशन रवी वेलफेयर कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम एक इंडस्ट्रियल स्कूल बनाने जा रहे हैं जिसमें मर्द और ख़वातीन के लिए अलग-अलग शिफ्टें होंगी। हमारा इन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए माहाना अखराजात तकरीबन 2 करोड़ रुपये हैं। मेरी एलए सर्विस से पुरज़ोर अपील है कि हमारे साथ भरपूर तावन करें, क्योंकि हमें अपने आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं इनमें तकरीबन 80 करोड़ रुपये से ज़्यादा चाहिए। आप जितने भी हमारी मदद करेंगे हम उतना ही बेहतर अंदाज से खल्क़ खुदा की खिदमत कर सकेंगे। शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि इस साल रहमतों के महीने रमज़ान मुबारक में राशन की तकसीम के लिए और गोशे शिफा अस्पताल की तामीर की खातिर इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन का मुजाहरा करें। ज़रा सोचिए, साहिब ज़र अगर साहिब दिल भी हो जाएं तो यकीनन आपको पाकिस्तान में कोई भूखा नंगा बेघर नज़र नहीं आएगा। गरीबों की खिदमत की खातिर ये दस्तूर बचाए रखना है, गोशे शिफा की अज़मत में मजबूर बचाए रखना है। गुर्बत, फाका और बीमारी से मरने ना देंगे इंसान को। गुलशन रावी की जन्नत का ये मंशूर बचाए रखना है।